अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। आज की वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का बताऊंगा कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे यूज़ करके ऑल टाइम हाई पे अपने टारगेट्स कैसे फाइंड करने हैं, यानी कि प्रोजेक्शंस हमने स्टैंडर्ड डेविएशन से कैसे करनी है। तो टाइम बहुत यानी कि कम है, मैंने टाइम निकाल के वीडियो बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए जल्दी सी वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यूज़ करते हैं फिब से। फिब के ऊपर हम लेवल्स मार्क करते हैं और फिर हम उसको यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो इसको मार्क करने का भी तरीका है, जैसे अब ये यहाँ तक मार्केट है ना, हमने ये देखना है इससे ऊपर कहाँ तक जाएगी। जब मार्केट 80H पे हो तब तो हमने देखना होता है। मार्केट 80H पे ना हो तो हम वो तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे कोई ना कोई प्राइस एक्शन होता है तो हम उसको टारगेट कर लेते हैं। तो अभी के लिए मार्केट नैस्डैक और S&P 500 ये दोनों हमारे पास ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। इनके लिए हमारे पास 8H पे टारगेट्स होने चाहिए, यानी कि मार्केट अभी यहाँ पर फिर रही है, इससे ऊपर कितना जा सकती है वो मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे फाइंड करना है। बहुत से लोगों ने अपने तरीके से समझाया हुआ कि इसको स्विंग से मार्क करो, यहाँ से मार्क करो, रेंज मार्क करो। ये OTE में चलता है रेंज मार्क करना, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लेकिन टारगेट्स कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बताने लगा अभी। तो सबसे पहले नैस्डैक में चल जाते हैं डेली चार्ट में। इसके डेली चार्ट में मैं आप टारगेट्स निकाल के दे देता हूँ, आप उसको मार्क कर सकते हैं। देखिए मैंने एक निकाल के रखा हुआ है और उसका मैंने लिखा हुआ है मैग्नेट। ये एक टारगेट है, तो ये मैं रिमूव करके अगेन निकालूंगा। चलें, तो डेली चार्ट है हमारा, ये देखें कितने अरसे से मार्केट यहाँ पंप ही कर रही है, पंप ही कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। अब यहाँ से हमने टारगेट्स कैसे निकालने थे कि यहाँ यहाँ मार्केट जाएगी, वो ये जितना मूव ऊपर का आया मुझे पता है, ये कहाँ कहाँ पर रुके, कहाँ कहाँ पर चली है, कहाँ पर इसने जाना था वो भी आपको बताऊंगा। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक चीज चाहिए जो कि है फिब। आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके, फिब आपको पता ही होगा, इतना तो नहीं होता। ये फिब लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ लेवल्स होंगे जो कि हमने यूज करने हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ना, ताकि वो इजी आपको लेवल्स नजर आ जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास टेम्पलेट पड़ा हुआ है, कहाँ पर है, STV स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर ये लेवल्स हैं जो कि हमने फिब पे मार्क करने होते हैं। ये आप लेवल्स अपना स्क्रीनशॉट ले लें या अपने फिब पे आप लेवल्स लगा लें। ये देख लें लेवल्स, -1, -2, -3, -4, -5। -5 से ऊपर नहीं जाना आपने, यहाँ तक ही रखना है। और अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, यानी कि OTE के लिए यूज करें, तो -2 तक रहें, इससे ऊपर ना जाएं। तो ये आपके लेवल्स हैं फिब के, ये राइट साइड में भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो इसको अब करते हैं डिलीट, और चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आपने कैसे मार्क करना है। सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे जहां से ये मूव ऊपर का चार्ट हुआ है। पहले तो पता था ये रेजिस्टेंस किल होगी, इसके किल होने के बाद इसने ऊपर कितना जाना था वो मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। तो फिब के लेवल मैंने आपको दे दिए। अब हमने यहाँ से फिब उठानी है, हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन करनी है, तो हम नीचे से लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे? ये 1, 2, 3, 4, ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। इसको ऑर्डर ब्लॉक से लगाना है आपने, जब टारगेट निकालना है तब ऑर्डर ब्लॉक से। और जो दूसरी हमने मार्क करनी है वो आपको बाद में आगे चल के बताता हूँ। ये यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक ये यहाँ तक आप ले लें, नहीं तो आप यहाँ तक भी ले सकते हैं, लेकिन ये 3 ऑर्डर ब्लॉक हैं तो यहाँ से ले लें। चौथे वाला वो इतना खास नहीं है। ये 3 ऑर्डर ब्लॉक हैं। सबसे पहले मार्केट ने कहाँ जाना था, ये लिक्विडिटी किल हुई, ये लिक्विडिटी किल हुई। नेक्स्ट टारगेट क्या है, -2। ये देखें -2 पे मार्केट रुकी है जाके, ये देखें कहाँ पर जाकर रुकी है, मैंने आपके सामने निकाला, कोई मैंने पहले से मार्क नहीं था किया हुआ। टू द टिक मार्केट इसमें रुकी है, बाद में वहां से रिजेक्ट भी हुई है। ये डेली की कैंडल है, कोई 1 मिनट की कैंडल नहीं है। पूरी डेली की कैंडल यहाँ से नीचे गई है, इसका पूरा लो लिया, फिर जाके वहां पर क्लोज हुई है। तो -2 पे रुकी है। नेक्स्ट टारगेट
जब ये हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट टारगेट क्या था, -3। -3 को भी उसने हिट कर दिया, ब्रेक कर दिया, बल्कि उसने ड्रैन किया, उसको स्वीप भी नहीं किया। उसके बाद -3 जैसे ही हिट हुआ आपका, हिट होने के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, -4। मार्केट उस तक गई है लेकिन उसको किल नहीं किया, वहां से नीचे गिर गई है। वापस जाके गैप अप ओपन हुआ, कहाँ पर हुआ है, इसी लेवल पे हुआ है, -4। मार्केट ऊपर गई है, वापस कहाँ पर आई है, -4 पे ही आई है। ये देखें आप, -4 पे आई है, फिर यहाँ से ऊपर चली गई है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट, तो अब यहाँ पर 4 लेवल तक ये हिट हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट क्या आ रहा है, ये 5 लेवल आ रहा है ना, इसको मार्क करो। इसको यहाँ पर आप लाइन से मार्क करके अपने पास चार्ट में रखो, टारगेट लिख लो, इसको मैग्नेट लिख लो, जो आपका दिल करता है लिख लो। मैं टारगेट लिखूंगा इसको। और ये अब मैं, इसका काम हो गया, इसके 5 लेवल कंप्लीट हैं, इसको छोड़ दो, निकाल दो बाहर, फेंको, चार्ट से निकाल के फेंक दो। ये 5, ये जहां जहां मैंने मार्क किया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया और अभी तक चल रहा है, ये टारगेट है नेक्स्ट आपका। ये मार्क करके रख लो, ये आपका टारगेट है, ये जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आप कह रहे हैं ये बहुत नीचे है, ये है वो, अगर ये 5 टारगेट हिट कर देता है, जो कि करेगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैंने आपको 5 लेवल्स बताए हैं, ये 5 लेवल्स तक चला गया। अब आपने यहाँ से ऊपर आ जाना है। ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, इस पे लगाओ। जहां जहां आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, आपने वो लगा लेना। ये देखें कैसे एल्गोरिथम ने इसकी टच किया, वहां से रुकी है जाके इसके ऊपर, फिर गया, फिर ये भी गया, -3 भी गया, -4 भी गया, इसका -5 हो गया। अब इसको डिलीट कर दो। ये रुक जाओ, किधर हो गया वे, अच्छा, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपके किसी काम का नहीं है, इसको डिलीट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं, इन पे लगाओ। ये इसका हाई, और ये, हाँ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ले लो। ये ऑर्डर ब्लॉक लिया, इसका -1, -2, -3, -4, -5 सारे लेवल्स हो गए हैं, इसको भी डिलीट कर दो। अब नेक्स्ट क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर इसको मूव कर लो। ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके आपने टारगेट्स फाइंड करने हैं। कहाँ पर रुका हुआ है, कहाँ पर रुका है, ये तुम्हारे फेक मेंटोर जो उनसे यूट्यूब पे बने फिर रहे हैं ना, मेरा दिल कर रहा है उनको यहाँ पर लाओ, उनको बिठाओ, उनको छित्तर मारो, उनको ये चीजें नहीं आती। मेंटोर बने हुए हैं बस, और अब्दुल्ला सर को गालियां दे रहे हैं, जिनसे सीखे उनको गालियां दे रहे हैं, वाह। अच्छा, ये पहले यहाँ पर कहाँ पर रुका है, -4 पे रुका है, फिर यहाँ पर -5 पे रुका है, नीचे कहाँ तक आया, -2 तक आया। ठीक है, इसके भी 5 लेवल्स आपके हो चुके हैं। अब यहाँ से इसको इस पे मूव कर दो। जितने आपके नए ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे, आपने पिछले के 5 लेवल कंप्लीट करने हैं और नेक्स्ट पे मूव कर देना। ठीक है, इसके कितने लेवल्स हुए हैं, 4 लेवल हुए हैं अभी, ये 5वां बड़ा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करो टारगेट को, यहाँ पर इसको ये 5 लेवल पे लगा दो। ये चल भाई, ये लग गया, ये आपका टारगेट आ गया। अगला टारगेट निकालना है, यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये जब इसका 5वां हिट हो जाएगा, 5वां, आपके पास नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत पड़े हैं, इसके तो अभी वो कहाँ पर जाके 5वां होना है, ये यहाँ पर जाके होना है, तो आप तो सिर्फ इसी को मार्क कर लो, यही ऑर्डर ब्लॉक आपको टारगेट देगा। -1 हिट हुआ, -2 इसका, और ये जो पिछले ऑर्डर ब्लॉक है इसका, ये जो रेड लाइन से मार्क किया, दोनों ओवरलैप करने हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको मार्केट किल करेगी। उसके बाद इसका -3, -4 और -5 आप ये भी यूज कर सकते हैं। जब इसके -5 हिट हों, आप ये 3 ऑर्डर ब्लॉक्स आपके पास पड़े हैं, आप इन तीनों ऑर्डर ब्लॉक्स पे फिब लगाओ। अब देखें इन 3 ऑर्डर ब्लॉक्स का भी यहाँ पर ही आ रहा है, जो रेड लाइन हमने मार्क की, तीन तीन ऑर्डर ब्लॉक्स के यहाँ पर आ रहा है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, मैं बताता हूँ क्या करेगी। मार्केट यहाँ पर ये करेगी, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख के रख लो, इसको जो मर्जी कर लो, मार्केट ये करेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेगी। अगर जो आइडियल कंडीशन है वो यही है, अगर कोई न्यूज़ वगैरह आती है, ट्रम्प वगैरह कुछ कर लेते हैं मैनुअल इंटरवेंशन, वो कुछ भी नहीं मैं कर सकता।
मैं एल्गोरिथम को डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये एक तरीका था कि आपने टारगेट्स कैसे निकालने हैं। सेम इसी तरह इस पे भी होगा, एसएमपी पे भी। आप इन तीनों को भी यूज, पहले इसको लगा लेते हैं हम, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव कर लेंगे। इसका ये लास्ट एंड ये तीन ऑर्डर ब्लॉक्स, इसके भी टारगेट -4 -5 के पास पहुंची हुई है। तो आप इनको भी मार्क करके अपने पास रखें चार्ट्स में। ये टारगेट्स हैं आपके नेक्स्ट एटीएस पे। आपने इस तरह से टारगेट फाइंड करना होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ओटी लेवल से हमने जो ओटी लेवल को हमने कैसे मार्क करना होता है, यानी कि ओटी लेवल से स्विंग प्रोजेक्शन किस तरह से करनी है, हमने वो देखा। स्विंग प्रोजेक्शन ओटी लेवल पे भी मैं ओटी पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने कैसे यूज करना है। अच्छा, तो ये देखें, अब हमारे पास क्या एक रेंज है, ये लो लगे हुए हैं, ये हाई है, इसको मार्क कर लो आप। इसमें स्विंग प्रोजेक्शन बता रहा हूँ कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपने कैसे करनी है। टारगेट आपने वहीं से निकालनी है। देखें, -1 हिट किया, -2 तक भी नहीं गया, -2 के हाफ, ये -1.5 तक गया होगा। -1.5 लिख लेते हैं, ये -1.5, -1.5। छोटे टाइम फ्रेम पे आपने ये मार्क करने हैं, -1, -1.5 और -2। इससे ऊपर आपने नहीं जाना, नहीं तो आपके ऐसे लग जाएगा। अब यहाँ पर आप लॉन्ग कर दो, यहाँ पर आपने लॉन्ग किया, यहाँ पर आपने अपना टीपी रखा है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, आप कैसे ले ले फिर। तो आपने यहाँ पर -1, -1.5, -2 ये लेवल्स छोटे टाइम फ्रेम के लिए हैं, और बड़े टाइम फ्रेम में आपको टारगेट दे दिए हैं मैंने, आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक वीडियो थी स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना है, और शेयर इसको लाजमी करना है। और अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे जो वीडियो बनानी हो, जो चाहिए हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इस पे बना दूंगा। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आपको सिल्वर बुलेट पे बना दूं, कि सिल्वर बुलेट को किस तरह से ट्रेड करना है। हर एक तरीका, जिस तरह से सिल्वर बुलेट ट्रेड होती है, मैं आपको वो सारे तरीके दूंगा इस वीडियो में। तो बस वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।